अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की भारतीय परंपरा भारत की दहलीज लांघ कर विदेशों तक पहुंच गई है। इन साल भी गया जी में विदेशी पिंडदानियों का तांता लगा रहा। अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना को लेकर विदेशियों ने भी पिंडदान तर्पण किया। पिंडदान तर्पण करने वाले यूक्रेन, नाइजीरिया, कनाडा, जर्मनी, किर्गिस्तान से आए हुए थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों का विधिवत कर्मकांड के साथ तर्पण किया है। विदेशी मेहमानों ने बताया कि गया जी में आने के बाद शांति और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम 2024 गया जी में चल रहा है। पितृपक्ष अब अंतिम चरण में है, लेकिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में पिंडदानी देश के कोने कोने से तर्पण करने के लिए गया धाम पहुंच रही है। मगर इस साल बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी अपने पूर्वजों और दिवंगत परिजनों का तर्पण करने गया धाम पहुंचे हुए हैं। पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने की ये भारतीय मान्यता अब भारत की दहलीज पार कर विदेशों तक जा चुकी है, जिसका नतीजा है कि हमारी संस्कृति और आस्था को अब विदेशी भी स्वीकार कर रहे हैं। Do you believe in Vedic Shastra? That is why I'm here, sure. What is written about the Pitru Paksh? And Srimad Bhagavad Gita, it is said that those who offer oblations Yes. to the ancestors without considering that they are offering to Lord Vishnu or to Lord Vishnu, they will go to the abode of the ancestors. So we who have come here, although we are offering this oblation to the ancestors, we are first offering to Vishnu Pad and then to the ancestors. भारतीय संस्कृति और भारतीय धार्मिक मान्यता के कर्म कांड को विदेशी मेहमानों ने भी विधिवत तौर से पालन करते हुए अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। सुन्नी धर्म प्रचारक लोकनाथ गौड़ दास बताते हैं कि वो हिंदू धर्म प्रचारक हैं। वो विदेशों में सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। विदेश में भी सनातन धर्म के प्रति काफी आस्था है। लोग इसकी संस्कृति के लिए जीने की व्यवस्था को अपनाते हैं। पहले अलग अलग धर्म में थे, जो जैसे कोई इस्लाम धर्म में थे, उन सब लोगों ने अपना धर्म को त्याग करके अपना भारतीय संस्कृति सनातन को स्वीकार कर चुके हैं। धर्मो रक्षित रक्षितः, महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, यही उद्देश्य उनको दिया गया है। उसी के अनुसार जो है ये लोग उस अपने जो है पहला जो है स्टेप यही सोचा उन लोगों ने कि हमारे यदि पितरों का जो उद्धार हो जाएगा तो बाकी बाद में सबका उद्धार हो जाएगा। इस निमित्त ये पिंडदान कर रहे हैं। ये इसमें कई सारे अपने अपने तरफ से, कोई अपने पति के लिए आई, क्योंकि बेटा वगैरह बेटी कोई नहीं है, संतान नहीं है, तो अपने पति के लिए खुद आके दी है। कोई अपना बच्चे के लिए आए, जो पति है वो कोई धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे के लिए इस तरह से आके स्वीकार की। कोई अपने माता पिता दोनों नहीं है, उस माता पिता को जो है तर्पण अगर पिंडदान करने के लिए, कोई पिता है उसके पिता नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे आके दिए। कोई अपना जो है पत्नी गुजर गई, वो अपने पत्नी के लिए देने आ गए। ये लोग दक्षिण अफ्रीका, घना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, इतने सारे दिनों से आए। ये लोग अभी 15 दिन के लिए आए। पिंडदान तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। इस वक्त 15 विदेशी मेहमान अलग अलग देश से पिंडदान तर्पण करने के लिए गया धाम आए हैं। इन मेहमानों की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए पूरे कर्मकांड के साथ पिंडदान तर्पण कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत के अनुसार धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। यही आदेश उनको दिया गया है। पिंडदान करने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, रशिया, जर्मनी, यूक्रेन, कनाडा जैसे देशों से लोग आए हैं। ये लोग गया में 15 दिनों तक रुकेंगे। इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका से आए विदेशी पिंडदानी देवर्षि दास ने बताया कि गया जी के बारे में हमने सुना था, वो आज हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गया जी में अपने खोए हुए परिजनों का पिंडदान तर्पण करने से आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष मेला में सभी लोग गया जी में आए हैं और यहाँ पर पिंडदान तर्पण कर रहे हैं। It's very important that we promote Sanatana Dharma to the whole world, especially when people see that we are also practicing Sanatana Dharma, they become attractive so that people also will come here again and again. So coming here is a very wonderful and an amazing time to be here. भले ही भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर भारत में राजनीति हो, भले ही इस देश के कुछ नेता विदेशों में हिंदू संस्कृति पर सवाल उठाकर मजाक उड़ाने का प्रयास करें, मगर हिंदू संस्कृति विदेशियों को ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक लग रही है।
जिसका नतीजा है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विदेशियों ने भी पिंडदान किया। गौर करने वाली बात यह है कि हर साल विदेश से भारत आकर पिंडदान करने वाले लोगों की संख्या अब बढ़ रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।